नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 3 किताबों के बारे में जानेंगे जिनको पढ़कर आप जन्म कुंडली देखकर आसानी से एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं। तो ये 3 किताबें में आप पहले देख सकते हैं। ये 3 किताबें हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, और दूसरा है कस्पल प्रश्न ज्योतिष, और तीसरा है कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र। इनके लेखक एक ही हैं, श्री R.S. सानी जी, R.S. सानी यानी श्री राजेंद्र सिंह चानी जी। और ये तीनों किताबें कस्पल इंटरलिंक पद्धति पर आधारित हैं, KCIL, जो खुल्लर जी ने डिवाइस की थी, श्रीमान SP खुल्लर साहब ने। तो इन तीनों किताबों की सहायता से आप बहुत कम समय में प्रेडिक्शंस करना सीख सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको इस पद्धति के बारे में और इन तीनों किताबों के बारे में समझना चाहिए कि इन तीनों किताबों में ऐसा क्या है जिससे आप एक्यूरेटली प्रेडिक्शन कर पाएंगे। लेकिन आपको उसके साथ साथ मैं एक ऑर्डर बताऊंगा कि किस ऑर्डर में आपको इन किताबों को पढ़ना चाहिए, है ना। इनमें किताबों को आपको आइसोलेशन में लेके फायदा नहीं है, यानी आपने पहले एक किताब मंगवाई, दूसरी किताब मंगवाई, ऐसे नहीं। आप सेट मंगवाएं और उस पूरे सेट को एक ऑर्डर में पढ़ें जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। आगे उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिडिक्टिव स्किल में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट बहुत शीघ्र पाएंगे। यानी कुछ ही महीनों में आप देख पाएंगे कि जिन इवेंट को प्रिडिक्ट करने में आपको परेशानी आती थी या आपके लिए वर्चुअली इम्पॉसिबल लगते थे वो इवेंट प्रिडिक्ट करना, उनको आप आसानी से जो है प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और तभी भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो जो ये ऑथर है ना, श्री R.S. सानी जी, इनका YouTube चैनल है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उनके YouTube चैनल से भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं इस पद्धति पर। आप पाएंगे कि ये पद्धति बहुत एक्यूरेटली काम करती है। बस दुख की बात यही है दोस्तों कि ज्यादा पद्धति का फैलाव अभी नहीं हुआ है। यद्यपि इसको जानने वाले कई लोग हैं, कई लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन इसका फैलाव अभी भी उतना नहीं हुआ है जितना ट्रेडिशनल भारतीय ज्योतिष, जिसे हम पराशरी ज्योतिष कहते हैं, या KP का हो गया, है ना। पर किसी चीज का फैलाव नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज अच्छी नहीं होगी, है ना। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों किताबों में ऐसा क्या है कि मैं आपसे कह पा रहा हूं कि आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे। इन तीनों किताबों को आपको साइमल्टेनियसली समझना होगा, इनका कंटेंट। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब कीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक भी कीजिए। और यदि आपको कोई चीज़ पूछनी है तो मुझसे आप वो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं। तो आइए समझते हैं कि इन तीनों किताबों में सिलसिलेवार ऐसा क्या है कि आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना सीख जाएंगे। यदि आप ज्योतिष बहुत लंबे समय से सीख रहे हैं और आपकी प्रेडिक्टिव स्किल बड़ी कमजोर है, अभी भी होती है जनरली, है ना। हमारे पास भी काफी सारे मतलब सीखने वाले ज्योतिष के एंथुसियास्ट आते हैं, कहते हैं कि इवेंट को कैसे टाइम करें, ये सब वो सब। तो हम उनको यही चीज समझाते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और आशा है कि इस लॉजिकल आर्गुमेंट से आप लोग भी एग्री होंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं इन तीनों किताबों का कंटेंट क्या है और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे दे सकते हैं हम। दोस्तों, जब भी जन्म पत्री पढ़ने की बात आती है ना, तो हमारे माइंड में जो सबसे पहली इमेज आती है वो ये आती है। हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ये लेके जाते हैं। हम किसी ऐप में भी अपनी जन्म कुंडली अगर बनाने के लिए डालते हैं तो ऐसी बन के आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा बचपन से, और यही जन्म कुंडली के बारे में बोलते ही यही एक इमेज हमारे माइंड में बन के आती है। हो सकता है भारत के दक्षिणी हिस्सों में अलग तरीके से ये वाली पतरी बनती है, स्क्वायर शेप में, है ना। वेस्ट में अलग बनती है, ईस्ट में अलग बनती है, बट मोटा मोटा आप ये एक फिगर जो है आपके माइंड में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये जो जन्म कुंडली, ये जो फिगर होती है, ये 2 घंटे तक सेम रहती है। ये 2 घंटे तक नहीं बदलती अप्रोक्सीमेटली। हो सकता है वो 1 घंटा 50 मिनट हो या 2 घंटे 20 मिनट हो, पर मोटा मोटा एवरेज टाइम आप मान लीजिए ये 2 घंटे तक सेम रहती है, जिसे आप D1 चार्ट या फिर राशि चार्ट कह सकते हैं। अब भारत का जन्म दर यदि आप गूगल करते हैं तो आप पाएंगे कि 1 मिनट में लगभग 45 से 50 बच्चे अप्रोक्सीमेटली लगभग जन्म लेते हैं। तो अगर 1 मिनट में 45 से 50 बच्चे जन्म लेंगे तो दोस्तों आप खुद सोचो, सबका भाग्य, सबका जीवन, सबकी डेस्टिनी सेम थोड़ी होगी। हर कोई अलग होता है। आपके मिनट में भी जो बच्चे पैदा हुए होंगे, क्या पता उनकी डेस्टिनी, क्या पता नहीं, डेफिनेटली उनकी डेस्टिनी आपसे अलग होगी। 1 मिनट में जो बच्चे पैदा होते हैं, सबका लाइफ स्पैन अलग होता है, सबकी वैवाहिक जीवन
डिफरेंट होते हैं, सबकी शादी अलग अलग दिन होती है। किसी की शादी जल्दी हो जाती है, किसी की देर से होती है, कोई अनपढ़ रहता है, कोई बहुत खूब पढ़ लिख जाता है। अब आप मोदी जी को देखिए, उनके जन्म मिनट में जितने बच्चे पैदा हुए सब के सब पीएम या सीएम या पॉलिटिशियन थोड़ी बन गए, केवल वही बने ना। तो कुछ ऐसी चीज है जो उनको यूनिक बनाती है ना। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है कि हम यूनिक चार्ट ये किसी भी व्यक्ति के लिए कास्ट करें। आप समझिए जैसे आपका आधार कार्ड है, तो आपका एक आधार नंबर होगा, वो एकदम यूनिक होगा। चाहे 11 डिजिट दूसरे के मैच कर जाए, 12वीं डिजिट डेफिनेटली आपकी उनसे अलग होगी, तभी तो आपका आधार नंबर यूनिक है। ऐसे ही हमारी जन्म कुंडली भी यूनिक होती है, और उस यूनिक कुंडली को पढ़ के ही हम फैसला कर सकते हैं किसी जातक का जीवन कैसा होगा, उसको भगवान ने कैसी डेस्टिनी देकर इस दुनिया में भेजा है। तो दोस्तों, जो जन्म समय हॉस्पिटल से हमें मिलता है या हमारे माता पिता हमें देते हैं, वो एक अप्रोक्सीमेट जन्म समय होता है। हमें उस जन्म समय का यूज करके, एक अप्रोक्सीमेट जन्म समय जो हमें दिया गया है उसका यूज करके हमें अपना एग्जैक्ट सेकंड तक एक्यूरेट बर्थ समय निकालना पड़ता है। इसके कुछ नियम हैं। इस नियमों को निकालने की जो पद्धति है उसको श्रीमान एसपी खुल्लर साहब ने डिवाइस किया था। तो उसके प्रणेता एसपी खुल्लर साहब थे, और इस पद्धति पर उनके बहुत ही क्लोज कंपेनियन श्री आर.एस. सानी जी ने 3 किताबें लिखी हैं, जो इस वीडियो में हम देखेंगे। जन्म समय कैसे शुद्धिकरण यानी रेक्टिफाई किया जाता है, कुछ नियम होते हैं जिन पर हम लगन की, सन की, मून की पोजीशन देखते हैं। जब ये तीनों किसी पर्टिकुलर पोजीशन में किसी जगह पे आते हैं, तभी कोई इवेंट होता है। चाहे किसी बच्चे का बर्थ हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, अच्छा या बुरा, ये तभी होता है जब लगन, सन और मून एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर एंगल में, पोजीशन में आते हैं। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी BTR यानी जन्म समय शुद्धिकरण की। तो पहले उसको हमें शुद्धिकरण करना आना चाहिए। तो शुद्धिकरण के ऊपर जो किताब है वो ये है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इसको आप पीछे देखेंगे तो R.S. सानी साहब ने लिखा है, और इसको जो खरीदने की डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो मोबाइल नंबर है 9818528724, इस पे आप व्हाट्सएप या कांटेक्ट करके इन किताबों को खरीद सकते हैं। ये किताब ऑनलाइन पोर्टल्स पे ज़्यादा नहीं मिलती, और हो सकता है आपको पुराना एडिशन मिले, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप नया एडिशन लें, लेटेस्ट एडिशन लें, ताकि थोड़े बहुत जो चेंजेस ऑथर करते हैं वो सब नए एडिशन में आ जाते हैं। इनको खरीदने के लिए मैंने स्क्रीन पे भी नंबर बता दिया है, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली किताब है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की। अब दोस्तों, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले तो आपका कोई इवेंट होगा लाइफ का, उसकी सहायता से होता है। ठीक है, जैसे किसी का विवाह कब हुआ, किसी के जीवन में चाइल्ड बर्थ कब हुआ, तो इन सब घटनाओं से हम बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं। माता पिता की जो मृत्यु है उसकी सहायता से हम समय रेक्टिफाई कर सकते हैं। दादा दादी की मृत्यु से हम जन्म समय रेक्टिफाई कर सकते हैं। मेजर इवेंट जो होते हैं, है ना, तो मैं कभी गिर गया या कुछ हुआ, इन सब से जन्म समय रेक्टिफिकेशन में ज़्यादा हेल्प मिलती नहीं है, बोलने की बात होती है सब। तो जो मेजर इवेंट होते हैं ना, जैसे चाइल्ड बर्थ, मैरिज, किसी की डेथ, है ना, किसी मतलब जैसे माता पिता की अनफॉर्चुनेटली कई बार डेथ हो जाती है, या दादा दादी की डेथ हो, भले ही वो हमारे जन्म के पहले हो, लेकिन डेथ तो हुई है ना उनकी। तो यदि डेथ हो गई है उनकी, उन इवेंट वेरिफिकेशन की सहायता से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। अपने सगे संबंधियों जैसे छोटे बड़े भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, इनके मून स्टार यानी नक्षत्र स्वामी, इनका जो नक्षत्र है उसके स्वामी की सहायता से आप अपने घरों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कस्प को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है, और आप इन दोनों तरीकों को भी यूज कर सकते हैं, यानी सगे संबंधियों का मून स्टार और इवेंट वेरिफिकेशन, इन दोनों की सहायता से भी जन्म समय रेक्टिफाई हो जाता है। अब कोई बच्चा एकदम नवजात है जिसके जीवन में कोई भी इवेंट नहीं है, माता पिता की डेथ नहीं है, उसके दादा दादी भी जीवित हैं, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो उसको हम या तो सगे संबंधियों के मून स्टार की हेल्प से शुद्धिकरण करते हैं समय का, और उसके साथ साथ हम आरपी यानी रूलिंग प्लैनेट, है ना, जो अधिशासी ग्रह होते हैं किसी समय पर आरपी होते हैं। मान लो किसी समय चंद्रमा कहीं ना कहीं तो होगा ना, किसी साइन में होगा, किसी नक्षत्र में होगा। ऐसे लगन भी किसी साइन में होगा, किसी नक्षत्र में होगा। तो इनकी सहायता से हम जन्म समय रेक्टिफाई कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेटली रेक्टिफाई होता है। और रेक्टिफाई करने के बाद आप जब उस चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इसके जीवन में मोटा मोटी इसका जीवन कैसा होने वाला है। क्या ये आदमी मतलब क्या ये बच्चा व्यापार कर पाएगा, या क्या ये बच्चा नौकरी कर पाएगा, इसका शादीशुदा जीवन कैसा होगा, शादी होगी भी या नहीं होगी, इसकी शिक्षा कैसी होगी,
है ना, और ये विदेश जाएगा या प्रॉपर्टी खरीद पाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी लाइफ में, ये सब चीज़ें हम एक रेक्टिफाइड चार्ट को देखते ही बता सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत उसका एनालिसिस करके अच्छे से हम बता सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा कि आपको जन्म समय रेक्टिफाई करने के लिए इवेंट मैच करने पड़ेंगे, है ना। यदि कोई व्यक्ति ग्रोन अप पर्सन, है ना, बाल बच्चेदार आदमी आपके पास आता है और आप उसका जन्म समय रेक्टिफाई जो है करना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए उसके 2 बच्चे हैं, तो आपको उसके जीवन में चाइल्ड बर्थ मैच करना है, और मान लीजिए उनका विवाह भी हुआ होगा तो विवाह भी मैच करना होगा। तो आपको ये सब मैच करना भी तो आना चाहिए, यानी चाइल्ड बर्थ कैसे मैच करें, उसके नियम कायदे, विवाह हो गया, अगर माता पिता की मृत्यु हो गई है तो आपको मृत्यु भी मैच करनी आनी चाहिए। तो मृत्यु को कैसे मैच किया जाए, ये, या विवाह को कैसे मैच किया जाए, या चाइल्ड बर्थ को कैसे मैच किया जाए, इन सब के ना कुछ नियम होते हैं। तो इसके लिए जो है आप सेम ऑथर की कस्पल प्रश्न ज्योतिष है, तो ये प्रश्न ज्योतिष के ऊपर, पर आपको इसमें इवेंट फाइंड आउट करना, इवेंट को टाइम करना, इवेंट की पॉसिबिलिटी देखना इत्यादि सब बताया गया है। बहुत अच्छी बुक है। इसमें हर घर से संबंधित प्रश्न है, जैसे दूसरे घर से संबंधित कोई पूछ लेता है मेरी आने वाले समय में फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी, चौथे घर से पूछ लेता है कि हाँ भैया मैं प्रॉपर्टी कब खरीद पाऊंगा या बेच पाऊंगा, या मेरी एजुकेशन कैसे, मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी, है ना, मेरी माता जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चौथा घर माता का होता है। 5वें घर से तो आप जानते हैं लव अफेयर हो गया, चाइल्ड बर्थ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग बाग, ठीक है ना, या मेरा बच्चा खेल कूद में कैसा होगा। 6ठे घर से तो बड़ा इंपॉर्टेंट घर है, केस इत्यादि के बारे में सवाल होते हैं, सेहत के बारे में सवाल होते हैं, और हार जीत के बारे में सवाल 6ठे घर से होते हैं। तो इसमें हर घर को लेकर जो है सर ने, यानी जो ऑथर हैं, इन्होंने डिटेल में बताया है। तो ये किताब आपको इवेंट वेरीफाई करना सिखाएगी। कोई भी जन्म समय रेक्टिफाई करने के लिए आपको इवेंट तो वेरीफाई करने पड़ेंगे ना, तो इवेंट वेरिफिकेशन ये चीज़ सिखाती है। कोई भी इवेंट हो लाइफ में, मेजर इवेंट, तो आप वो यहाँ से वेरीफाई करना सीख सकते हैं। इसके बाद आप इवेंट वेरीफाई करने के लिए आपको रूल्स, यानी किसी भी उसके किसी भी मेथड के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए जिस पे वो काम करता है। तो यानी आप कोई ट्रिग्नोमेट्री का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, या फिजिक्स में आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपको उस प्रॉब्लम में यूज करना है, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज कहाँ से सॉल्व होगा वो, है ना। तो आपको बेसिक फॉर्मूला देखने के लिए ये तीसरी किताब, यानी कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र, ये किताब आपको चाहिए होगी। इससे आप देख सकते हैं कि शादी को कैसे देखते हैं, एजुकेशन को कैसे देखते हैं। एजुकेशन में आप बेसिक और हायर दोनों एजुकेशन अलग अलग घर से देखी जाती हैं, पर आप जो है देख सकते हैं कि बेसिक और हायर एजुकेशन को कैसे देखते हैं, फिर प्रॉपर्टी की सेल परचेज इत्यादि कैसे देखते हैं। बहुत सारे जो है हर घर के लिए इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं इस किताब में। तो जैसे आप 12वें भाव से संबंधित कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो कई सारी कॉम्बिनेशंस इस किताब में दी गई हैं। तो आपको एक सीढ़ी समझनी होगी कि आपको पहले जन्म समय रेक्टिफाई करना है, फिर आपको जन्म समय रेक्टिफिकेशन के लिए आपको इवेंट मैच करने पड़ेंगे। इवेंट मैच करने के लिए आपको जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, वो पता होने चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको इन तीनों किताबों के सेट की आवश्यकता होगी। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि यदि आप किताबें खरीदें इस पद्धति की तो तीनों सेट में खरीदें। और ये किताब इतनी आसान भाषा में लिखी हुई है, बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, तो क्यों कि आप उन्हें आसानी से समझ जाओगे। मैंने भी जब इनको कई साल पहले खरीदा था तब ये मैंने पाया कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स हिंदी या बहुत मुश्किल हिंदी का यूज नहीं है, बहुत आसान शब्दों में। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आता है ना, नक्षत्र राशि इत्यादि के बारे में, तब आप इन किताबों को पढ़ने के लिए फिट हो, भले ही आपको प्रिडिक्शन करना बिल्कुल भी ना आता हो। तो आशा है दोस्तों जिन लोगों को प्रिडिक्टिव पार्ट बिल्कुल नहीं आता या जिनका कमजोर है, उन्होंने इस पूरे वीडियो को देखकर चीजें समझी होंगी, सीखी होंगी। तो कृपया इसी ऑर्डर में काम करें जिसमें मैंने बताया है। इस ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश यदि आप करेंगे तो आपके सीखने में ऑब्स्टेकल्स आएंगी, बाधाएं आएंगी, क्योंकि आप एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं करते, है ना। क्योंकि हम सीख चुके, बहुत समय से जानते हैं, गुरुजी उनसे भी अभी भी जो है बातचीत के दौरान सीखने को काफी कुछ मिलता है। तो वो बहुत सुन के समझ के मैंने आपको इस वीडियो में ऑर्डर बताया है, तो आप कृपया उस ऑर्डर को फॉलो कीजिए। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और विषय पर बात करूंगा। तब तक मैं भगवान श्री राम से आपकी कुशल मंगल की प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों।